दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्व के पहले आयुर्वेद चिकित्सक महर्षि चरक के संबंध में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों महर्षि चरक घर घर जाकर घूम घूम कर रोगी अर्थात बीमार व्यक्तियों का उपचार किया करते थे। घर घर जाकर उपचार करने के कारण ही यह चरक के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों इनके द्वारा एक चरक संहिता नामक ग्रंथ भी लिखा गया जिसमें हमें सभी बीमारियों के निदान का वर्णन मिलता है। दोस्तों चरक संहिता की रचना दूसरी शताब्दी से भी पूर्व हुई थी। चरक राजवैद्य व प्रथम चिकित्सक थे। ग्रंथ चरक संहिता। भारत में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अत्यंत प्राचीन है। यह परंपरा वैदिक काल से मानी जाती है। आयुर्वेद परंपरा में चरक का नाम उल्लेखनीय है। चरक आयुर्वेद प्रणेता माने जाते हैं। चरक ने अग्निपुत्र भारद्वाज से आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की थी तथा यह पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन शरीर के प्रति रक्षा की अवधारणा रखी थी। इन्होंने वात, पित्त व कफ को शरीर से संबंधित विकार माना है। यह तीनों दोष संतुलित अवस्था में रहने पर शरीर स्वस्थ रहता है। वात का मतलब है वायु। पित्त, पित्त का अर्थ है पित्त शरीर के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जो यकृत में बनता है। कफ अर्थात खांसी। चरक का काल। चरक कनिष्क के राजवैद्य के रूप में ज्ञात है। चरक ने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता की रचना की जिसमें रोग निरोधक व रोगनाशक दवाओं का उल्लेख है। इसके साथ ही इसमें सोने, चांदी, लोहा तथा पारा आदि से निर्मित भस्मों का प्रयोग बताया है। चरक का अर्थ। च का अर्थ होता है चलना या घूमना। चरक घर घर जाकर रोगियों का उपचार करते थे अतः चरक के नाम से विख्यात हुए। चरक संहिता। यह चरक का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इसमें 8 खंड, 120 अध्याय व भाषा संस्कृत है। दोस्तों चरक संहिता को 8 भागों में विभक्त किया गया है जिन्हें स्थान नाम दिया गया है। 8 खंड निम्न है। पहला है सूत्र स्थान। इसमें कुल 30 अध्याय हैं। इस अध्याय में पोषित आहार तथा तथ्य के बारे में बताया है। साथ में शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार निदान भी बताया है। इसके 12वें अध्याय में वात नाड़ियों की जानकारी मिलती है तथा 27वें अध्याय में अन्य निर्माण विधि का वर्णन है। दूसरा है निदान स्थान। इसमें 8 अध्याय हैं। रोगों का पता लगाने की प्रक्रिया इस खंड में बताई गई है। इस खंड में 8 सामान्य विषयों का वर्णन मिलता है। तीसरा है दोस्तों विमान स्थान। इसमें कुल 20 अध्याय हैं। सामान्य रोग विज्ञान और आयुर्वेदिक अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पर विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि उनके भोजन में कौन कौन से पौष्टिक आहार व किस समय लेना चाहिए। चौथा है शरीर स्थान। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। शरीर विज्ञान तथा भ्रूण विज्ञान के बारे में इस खंड में ईश्वर, प्रकृति व आत्मा के विषय में जानकारी दी है। साथ ही मोक्ष का मार्ग तथा उत्तम संतान विधि को भी बताया है। पांचवा है इंद्रिय स्थान। इस खंड में 12 अध्याय हैं। इस खंड में रोग और रोगी की मृत्यु होना निश्चित हो तब उसकी मृत्यु के लक्षण उसके इंद्रियों से पहचाने जा सकते हैं। इन लक्षणों को रिष्ट कहते हैं। यह लक्षण चक्षु, कर्ण, इंद्रिय ग्रहण, स्वाद इंद्रियों द्वारा पहचाना जा सकता है। छठा है चिकित्सा स्थान। इसमें 30 अध्याय हैं। यह खंड बहुत बड़ा विशद है। चिकित्सा शास्त्र का यह खंड चिकित्सा के प्राण कहलाता है। इसमें समस्त गंभीर बीमारियों का निदान व उपचार विवेचित किया गया है। सातवां है कल्प स्थान। इसमें 12 अध्याय हैं। इस अध्याय में रोगी द्वारा वमन तथा दस्त करने के विरेचन जुलाब का प्रयोग बताया है। दोस्तों विरेचन जुलाब एक औषधि है जिसको दस्त के लिए प्रयोग किया जाता है।
8वां है सिद्धि स्थान। इसमें 12 अध्याय हैं। यह खंड हमें बीमारियों से संबंधित विशेष जानकारी नहीं देता है। यह अध्याय दृढ़ बलपूरित बाद में जोड़ा गया है। इस अध्याय में वमन, विरेचन आदि के उपचार का विस्तृत वर्णन मिलता है। चरक का मूल्यांकन। चरक प्रथम राजवैद्य थे। इनका काल कनिष्क के समय 78 से 101 ईस्वी तक माना जाता है। चरक ने अग्निपुत्र भारद्वाज से शिक्षा ग्रहण की। इन्हें एमडी ऑफ मेडिसिन की उपाधि भी दी गई। दोस्तों, आचार्य चरक और आयुर्वेद का इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक का स्मरण होने पर दूसरे का अपने आप स्मरण हो जाता है। दोस्तों, आचार्य चरक केवल आयुर्वेद के ज्ञाता ही नहीं थे, यह सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। इन्होंने पित्त, कफ, वायु को शरीर से संबंधित विकार माना है। इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा। चरक का अर्थ चलना होता है। चरक संहिता में 8 खंड व 120 अध्याय हैं। दोस्तों, यदि चरक नहीं होते तो आयुर्वेद के बारे में हमें शायद ही पता चल पाता। चरक स्वयं में एक आयुर्वेद के वैद्य थे। उन्होंने उस समय में प्रचलित बीमारियों का निदान करते हुए उनके उपचार की विधि बताई एवं शरीर के विकार उत्पन्न करने वाली बीमारियों के बारे में बताया। वह उनसे निदान का उपाय उन्होंने अपने ग्रंथ चरक संहिता में बताया है। शारीरिक व मानसिक बीमारियों का उपचार पोषित आहार के रूप में बताया है। वर्तमान में परिप्रेक्ष्य। यदि उस समय चरक नहीं होते तो वर्तमान में शायद ही आयुर्वेद के बारे में पता लगा पाते। आज के समय में भी चरक द्वारा लिखे ग्रंथ चरक संहिता से पता चलता है कि आयुर्वेद का कितना उपयोग है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।